सो वेलकम एपियंस एंड आज हम पढ़ रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन। देखो मैंने बताया था कि लास्ट में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट एंड जनरेटिंग फंक्शन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में। आपके जीसेट एग्जामिनेशन अप्रोच से बात करूँ तो ये टॉपिक है वो एग्जामिनेशन में ये तीन में से कोई ना कोई टॉपिक में से क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम के बेस पे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम से वो इजी होते हैं, इतने ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ वो भी आपके लिए इनफ है। आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी मैं आपको बता दूंगा पॉइसन ब्रैकेट के कि ये आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चंस जो है वो भी आपको इसी तरह से प्रोवाइड करूंगा कि वो क्वेश्चन है उसका आंसर है वो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो जनरेटिंग फंक्शन है वो बेसिकली किसे कहते हैं कि ओल्ड एंड न्यू वेरिएबल के रिलेशन को जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। एंड अब जनरेटिंग फंक्शन किस लिए हमें चाहिए, क्योंकि अगर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हमें लिखना है तो जनरेटिंग फंक्शन आपके पास है तो इजीली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखो ओल्ड वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है हमें, उसी को ही कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ओल्ड वेरिएबल एंड न्यू वेरिएबल दोनों का जो फंक्शन होता है उसे जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप्स के फंक्शन मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो F1, F2, F3, F4 यहाँ पे देखो फंक्शन है QI एंड कैपिटल QI का, F2 है वो फंक्शन है QI एंड कैपिटल PI का, F3 है फंक्शन स्मॉल PI कैपिटल QI एंड F4 है फंक्शन ऑफ स्मॉल PI कैपिटल PI। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप F2 लिख दो, ओके, क्योंकि आपने ये 4 जो जनरेटिंग फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं आपके जो सर है मतलब कि आपके प्रोफेसर है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो, SP यूनिवर्सिटी हो, IIT हो या तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये फंक्शन से आपको पढ़ाए होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि F3 है वो कौन सा किस किस का फंक्शन है, मतलब कि PI QI का फंक्शन है। तो आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली उसके प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखने हैं एक बार, लेकिन अगर याद नहीं रह रहे तो कोई इसका टेंशन मत लो आप। देखो पहले तो स्मॉल QI F1 F2 के लिए स्मॉल QI यहाँ पे याद रखो, बाद में कैपिटल QI कैपिटल PI, यहाँ पे भी स्मॉल PI याद रखना है, कैपिटल QI कैपिटल PI पुट कर देना है। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल रिलेशंस होते हैं, ओके, डिफरेंशियल रिलेशंस जो होते हैं उसके बेस पे हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल रिलेशन मैंने लिखा है कि सपोज कैपिटल PI इक्वल टू माइनस ऑफ डेल F1 बाई डेल QI। तो यहाँ पे देखो कैपिटल PI और F1 है उसको कैपिटल QI की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कैपिटल PI मिल जाएगा यहाँ पे माइनस साइन के साथ। अब स्मॉल PI इक्वल टू डेल F1 बाई डेल QI, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको रिलेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। अब ये है हैमिल्टनियन के लिए रिलेशन कि H डैश इक्वल टू H प्लस डेल F बाई डेल T। अब ये डिफरेंशियल रिलेशन है वो F1, F2, F3, F4 सभी के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि ये डिफरेंशियल रिलेशन है सभी के लिए, आप याद रखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही ये जो मैंने टेबल बना दिया है आपको, वहाँ से ही हम डायरेक्टली डिफरेंशियल रिलेशन बना देंगे, क्लियर। तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू QI, अगर स्मॉल QI है
तो रिजल्ट है कि स्मॉल पी आई आपको मिल जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है देखो डेल एफ बाई डेल क्यू आई इक्वल टू आपको पी आई मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल पी आई है डेल बाई डेल स्मॉल पी आई, तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ क्यू आई। क्लियर? अब फिर से यहाँ पे अगर रिलेशन है वो डेल बाई डेल कैपिटल क्यू आई है तो क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ कैपिटल पी आई। अब फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल पी आई, तो कैपिटल क्यू आई आपको मिल जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो आप क्या करो कि सिर्फ यहाँ पे इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि स्मॉल क्यू आई है तो स्मॉल पी आई पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू आई करेंगे तो स्मॉल पी आई मिल जाएगा। तो जब पी आई की बात आएगी तो यहाँ से उल्टा, और कैपिटल है उसमें यहाँ पे क्यू है और पॉजिटिव पी मिल रहा है, यहाँ पे क्यू है तो नेगेटिव पी मिल जाएगा। और फिर से यहाँ से इन्वर्ट रिलेशन पी आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू आई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है, दूसरा कुछ याद नहीं रखना है। अब ये क्वेश्चंस है उसमें हम यूज करेंगे, और क्वेश्चंस है उसमें कोई भी यहाँ से रिलेशन यूज नहीं होगा। ये टेबल आप याद रख लो, क्वेश्चन है वो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरेटिंग फंक्शन है वो दिया गया होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेशंस निकालने होते हैं, या तो कैनोनिकल रिलेशंस दिए गए होते हैं और जनरेटिंग फंक्शन निकालना होता है, या तो जनरेटिंग फंक्शन एंड हैमिल्टोनियन दिया गया होता है और आपको एच डैश निकालना होता है, या तो कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन से उसको कौन कौन सी मेथड से सोल्व करें, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंट मेथड से उसका स्टडी किया था कि ये मेथड है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके लिए कौन सी मेथड से हम इसको सोल्व करें, और इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन है कि आपकी जीसेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है वो लेंथी है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जनरेटिंग फंक्शन है उसकी डिफरेंट मेथड्स। सो यहाँ पे देखो पहली मेथड है उसमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा, मतलब कि क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन आपको फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट एप्रोप्रिएट डिफरेंशियल रिलेशंस स्टेप 1 में, और उसके बाद स्टेप 2 है वो क्या होगा कि डिफरेंशिएट गिवन जनरेटिंग फंक्शन टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड रिलेशंस। तो यहाँ पे ये सभी स्टेप्स है वो मैं प्रॉब्लम में बताऊंगा। अब सेकंड है वो किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन गिवन होता है और जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन से वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। यहाँ पे डबल स्टार इसलिए मैंने करा है कि आपको ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन में से ही डायरेक्टली मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर है वो आपको ऑप्शन वाली मेथड, मतलब ऑप्शन चेक करना है आपको ABCD, तो आप डायरेक्टली कर सकोगे। सो देखो ऑप्शन में जो जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा उसको आपको चेक करना है कि वो जो ऑप्शन है उसमें जो जनरेटिंग फंक्शन गिवन है वो आपके क्वेश्चन में दिए गए कैनोनिकल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब मेथड से अगर ये क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन गिवन होगा, तो आप हमें पता है कि क्यू आई है वो फंक्शन है स्मॉल क्यू आई कैपिटल पी आई टी का, और यहाँ पे भी फंक्शन है स्मॉल क्यू कैपिटल पी और टी का। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी हम कि स्टेप 1 है वो क्या होगा, डिफरेंशियल रिलेशन लिखना है। स्टेप 2 है उसमें क्या करना है कि जो LHS है उसको आपको
डिफरेंशियल रिलेशन की टर्म में लिखना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट पार्शियली टू गेट टू वैल्यूज ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अब टू वैल्यूज आएगी तो हम क्या करेंगे कि दोनों में देखो, अगर यहाँ पे हमें फंक्शन की ये वैल्यू भी मिली है स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू और कैपिटल क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्क्वायर और ये जो कॉमन टर्म है ये जो वो एक ही बार लिखनी है। क्लियर? तो अब नेट जून 2014 में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस relates the old coordinates to new coordinate by relation q, capital Q equal to small q square and capital P equal to p by 2q and the corresponding time independent generating function is। तो पहले हम क्या करेंगे कि मेथड, यहाँ पे ऑप्शन वाली मेथड चेक कर लेंगे। तो हमें अभी क्या करना है, देखो अगर जो यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल पी आई, स्मॉल पी मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो ए ऑप्शन से देखो यहाँ पे स्मॉल पी इक्वल टू क्या आना चाहिए, स्मॉल पी इक्वल टू 2q कैपिटल P हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो स्मॉल p फॉर ए ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, तो डेल बाय डेल q ऑफ कैपिटल P बाय q का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉरी, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 कैपिटल P डिवाइडेड बाय q क्यूब। तो ये ऑप्शन हमारे लिए गलत हो गया क्योंकि स्मॉल p इक्वल टू 2qp आना चाहिए। अब ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी की बात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखो स्मॉल p इक्वल टू डेल बाय डेल q ऑफ q स्क्वायर p इक्वल टू 2 स्मॉल q और कैपिटल P आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बेसिकली हमारे लिए सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी चेक कर लेना है आपको कि वो दोनों है उसमें क्या आंसर आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में से ही डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मेथड वाइज सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर मेथड से सोल्व किया जाए तो क्या आएगा। तो देखो स्टेप्स है वो किस तरह से हमें लिखने हैं। तो पहले स्मॉल p इक्वल टू डेल बाय डेल q और यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे कैपिटल P इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले कैपिटल Q, मैंने बोला कि यहाँ पे राइट डिफरेंशियल रिलेशन, लेकिन यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दो कि एप्रोप्रिएट रिलेशन लिखने हैं, मतलब कोई भी डिफरेंशियल रिलेशन नहीं लिख देना है। क्लियर? तो यहाँ पे कैपिटल Q के लिए क्या आ जाएगा, देखो डेल बाय डेल यहाँ पे कैपिटल P और यहाँ पे फंक्शन। तो देखो स्मॉल q है उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो p आ रहा था। कैपिटल q की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल P आएगा माइनस में। अब कैपिटल P की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो q हमें पॉजिटिव में मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ से ये जो टेबल था वो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आपको टेबल इंस्टेंटली याद करना है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल p है
तो स्मॉल p इक्वल टू यहाँ पे जो रिलेशन दिए गए हैं उसको स्मॉल p इक्वल टू 2q कैपिटल P है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि LHS है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो 2q कैपिटल P और dq यहाँ से f। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो q स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे p और यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। सो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, q स्क्वायर p। तो एक यहाँ से आ गया। अब ये इस रिलेशन से भी आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, q इक्वल टू क्या है, q स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो तो q स्क्वायर कैपिटल P इक्वल टू f आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है, तो दोनों में अगर सेम आ रहा है इसका मतलब है कि फंक्शन है वो q स्क्वायर कैपिटल P है। अगर दोनों में डिफरेंट टर्म्स आ रही होगी तो आपको यहाँ पे दोनों को मिला के लिखना है आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सो ऑप्शन से बताया है, मैंने मेथड से भी बताया है। अब और क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन से वो किस तरह से आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं हम एक क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपिटल Q इक्वल टू है 1/√2 स्मॉल p प्लस स्मॉल q, कैपिटल P इक्वल टू है 1/√2 स्मॉल p माइनस स्मॉल q। तो अभी हमें फंक्शन फाइंड करना है स्मॉल q कैपिटल Q का। तो इसके बाद में ये प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, इसके बाद का जो प्रॉब्लम होगा वो आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखो कि कैपिटल Q और स्मॉल q का फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा कि स्मॉल p इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल f बाई डेल q। क्लियर? स्मॉल p इक्वल टू डेल f बाई डेल q हो रहा है। ओके, और कैपिटल P इक्वल टू माइनस ऑफ डेल f बाई डेल कैपिटल q होगा। तो अब यहाँ पे स्मॉल p है, पहले हमें यहाँ से लिखना होगा। तो स्मॉल p इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 कैपिटल Q माइनस Q। तो यहाँ पे पहले स्मॉल p की वैल्यू लिख दो, √2 कैपिटल Q माइनस Q, और यहाँ पे डेल Q लिख देते हैं इक्वल टू डेल f। अब इंटीग्रेट कर देते हैं सभी को, तो क्या आ जाएगा, √2 Q और यहाँ से इंटीग्रेशन से Q और माइनस ऑफ Q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू f। तो हमें एक हमारा आंसर मिल गया ये। तब गलती से ऐसा मत कर देना कि यही आंसर होगा। अब यहाँ से कैपिटल P इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 स्मॉल p माइनस स्मॉल q। तो अब स्मॉल p को यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, देखो स्मॉल p इक्वल टू क्या, यहाँ से इसी इंटरनल रिलेशन से ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्मॉल p इक्वल टू है ये वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो √2 कैपिटल P इक्वल टू स्मॉल p इक्वल टू क्या है, √2 Q माइनस Q, और यहाँ पे भी माइनस Q है, तो यहाँ से हम माइनस ऑफ 2Q लिख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कैपिटल P की वैल्यू। तो यहाँ पे √2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से √2 निकल जाएगा और यहाँ पे Q बाई √2 मिल जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे √2Q मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि कैपिटल Q माइनस √2Q, और यहाँ से क्या हो जाएगा,
डेल क्यू आपको यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे माइनस। सो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करते हैं जैसे ही हम, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 और माइनस यहाँ से √2 क्यू और कैपिटल क्यू, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एफ। सो एफ इक्वल टू √2 क्यू क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2। तो हमारा फंक्शन ये हमें दूसरा आंसर हमारा मिल गया। तो हमारा फाइनल आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, देखो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने करवाया है कि आपको ये ना लगे कि इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम ही आ जाएगा हर बार, तो आपको एक ही आंसर लाने की प्रोसीजर पता होगी और आपकी टेक्निक भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल जो फंक्शन है हमारा कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू का, वो किस तरह से लिखेंगे हम, देखो √2 क्यू क्यू, ये जो टर्म है वो सेम है, और माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ से भी ये टर्म आ जाएगी और यहाँ से ये टर्म भी आ जाएगी। क्लियर। तो इसको एग्जामिनेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, √2 क्यू कैपिटल क्यू माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें एक क्या आपको पता चला कि आपको किस तरह से जनरेटिंग फंक्शन है डिफरेंट मिल रहे हैं, तो कॉमन टर्म आपको एक ही बार लिखनी है और जो टर्म है दोनों में डिफरेंट है वो आपको सभी टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड कर देनी है। क्लियर। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है कि स्मॉल p इक्वल टू 1/q एंड स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल PQ स्क्वायर। ओके। एंड आपको फंक्शन फाइंड करना है कैपिटल P स्मॉल q का, और ये आपका है होमवर्क। सो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको करना है। तो अब यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट है, ये सभी जो टॉपिक्स है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। आपको अगर कोई भी टॉपिक है ये तीनों में से, उसमें आपको कुछ भी यहाँ पे क्वेरी है तो वो क्वेरी प्लीज़ यहाँ पे मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक में से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा 100%, ये मैं बोल रहा हूँ। तो जब भी हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे ये टॉपिक है वो हॉट फेवरेट होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जनरेटिंग फंक्शन के लिए ही आज का ये लेक्चर हमारा था, और इसके बाद हम डायरेक्टली स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी या तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स शुरू करेंगे। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूलास है, तो फॉर्मूला हम करेंगे, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस होते बहुत ही टफ है। जो नेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन में बहुत ही आपको सोचना पड़ता है, अगर प्लस माइनस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ग्रुप में डालना है कि अगर आपको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अभी सीखना है या तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ओके, दोनों टॉपिक है इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में 3 या 4 ही टॉपिक बचे हैं, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सेंट्रल फोर्स मोशन, या तो एक है वो फेस स्पेस की बारे में बात होगी। तो फेस स्पेस का टॉपिक है वो तो इजीली आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा। क्लियर।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो था उसमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिले हो रहा है और इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली जाती है तो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं दिखता है। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो हमें साथ में मिलके सिलेबस ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लेक्चर है हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।